वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं मस्त और स्वस्थ और आप कैसे हैं कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर जगमोहन और आप हैं मेरे साथ मोहन ट्रेवल के नए एपिसोड में। आज हम जा रहे हैं हानोई से हालोंग बे, जो यहां से लगभग 160 किलोमीटर दूर है और हमें लगने वाले हैं लगभग 2.5 से 3 घंटे। ये इंटीरियर हमारी बस का और ये हैं सभी ग्रुप मेंबर्स। ये जो नीली टी शर्ट में आप आदमी देख रहे हैं ये हमारे गाइड हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये अच्छे आदमी मुझे लगे नहीं, क्योंकि ये अपने आप को लीडर ज़्यादा समझते हैं और गाइड कम। ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है टूर ऑर्गेनाइजर सफ़र ट्रेवल्स के लिए। तो हनोई से आप हालोंग बे अगर जा रहे हैं तो आप बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, रोड सी रूट कॉम्बो से भी आप जा सकते हैं। बाय रोड आप पुराने एक्सप्रेसवे से भी जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा है और लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। आज हम जा रहे हैं नए एक्सप्रेसवे से, जिस पे हमें 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगेगा, और वापस आने का हमारा शेड्यूल है पुराने हाईवे से, जिसमें हमें 5 से 6 घंटे का टाइम लग सकता है। तो इस एक्सप्रेस वाले रास्ते से हम 2 एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेंगे, एक हैफोंग एक्सप्रेसवे और दूसरा हालोंग एक्सप्रेसवे। और हमारी बस हो गई है स्टार्ट, और रास्ते में जैसे जैसे रास्ते अच्छे आते रहेंगे मैं आपको रास्तों का आनंद देता रहूँगा, उनको बताने के साथ साथ। वाह! और ये देखिए इंडोनेशियन एम्बेसी। यह है स्ट्रीट फूड की दुकान। एवरेज हाइट कम होने की वजह से यहाँ पर छोटे स्टॉल पर बैठकर खाना खाया जाता है। और यह है पारंपरिक वियतनामी शैली से बना हुआ 150 से 300 साल पुराना मंदिर। दोस्तों हम पहुँच गए हैं हनोई टू हाईफोंग एक्सप्रेसवे पर। इसका कोड सिटी 04 है। 6 लेन में बनी इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 105 किलोमीटर है। यह हनोई को बड़ा पोर्ट सिटी या हाईफोंग सिटी से जोड़ता है। इस हाईवे पर मैक्सिमम स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर है, और इसमें हाईफोंग सिटी तक पहुंचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। ये एक टोल एक्सप्रेसवे है जिस पर 2 से 3 लाख VND का खर्च आता है। टोल प्लाजा भी मुझे एक्सप्रेसवे की तरह ही बिल्कुल एकदम मॉडर्न लगा। दोस्तों रास्ते में पड़ने वाले गाँवों को देखकर तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया, एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत सुंदर। और गांव के बाहर ही बिल्कुल उन्होंने कब्रिस्तान बनाए हुए हैं, जहाँ पर ये अपने बुजुर्गों को मृत्यु पश्चात दफनाते हैं। और ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल हरे भरे खेतों से बीच के होकर के गुजरता है और बहुत ही सुंदर और सुहावना दृश्य लगता है। दोस्तों ये बहुत ही स्मूथ रोड है, कोई झटका वटका इस पर नहीं लगता। इस पर क्लीन वॉशरूम, रेस्ट रूम और फ्यूल स्टेशन सब कुछ अवेलेबल है। तो ये वियतनाम का सबसे पहला फुल्ली मॉडर्न एक्सप्रेसवे माना जाता है। वाह हा हा हा, हम पहुंच गए रेस्ट एरिया पर, जिसका नाम है B77 हाईफोंग रेस्ट एरिया। और यहाँ पर थोड़ा घूमते फिरते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं और फिर चलेंगे अपने अगले सफ़र की तरफ। और देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल मॉल की तरह रेस्ट एरिया बनाए जाते हैं और बिल्कुल, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसलिए थोड़ा ख़रीदारी सोच समझ कर नहीं करनी चाहिए। मेरा तो भाई बिल्कुल मन नहीं होता ऐसी जगह से ख़रीदारी करने का। देखो ना, अपनी औकात है। वाह! हम पहुँच गए हैं इस एक्सप्रेसवे के सबसे खूबसूरत, सबसे लंबे और सबसे इम्पोर्टेंट तानू लाचन ब्रिज पर। और 5.5 किलोमीटर लंबा ये केबल स्टे ब्रिज वियतनाम की इकोनॉमी की बैकबोन है। ये डीप सिटी पोर्ट को मुख्य सिटी से जोड़ता है। ब्रिज पर खड़े होकर आप नदी, समुद्र, मैंग्रोव्स के जंगल और सनसेट सनराइज का आनंद भी बहुत ही बढ़िया ले सकते हैं। ये सी क्रॉसिंग ब्रिज आम लोगों के लिए 2017 में ओपन हुआ था। दोस्तों ये वियतनाम का इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट है। यहाँ से वियतनामी सामान से भरे बड़े कंटेनर शिप सीधे अमेरिका, यूरोप और एशिया को जाते हैं। वियतनाम के इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ट्रेड इसी पोर्ट के माध्यम से वियतनामी लोग अन्य देशों के लिए करते हैं। दोस्तों ये जो इंटरनेशनल सी पोर्ट है ना, इसकी वजह से यहाँ पर विदेशी लोग और सैलानी बहुत आते हैं। तो इस जो रोड पर जिस समय हम इस समय जो चल रहे हैं, इस रोड की सफाई डेली होती है और ठीक 6:30 बजे ये रोड बंद कर दिया जाता है। फिर पूरे रोड की सफाई होती है, उसके बाद और ये रोड फिर खोला जाता है। दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में अभी हैलोंग बे, और हैलोंग बे पर पहुंच करके आपको आगे की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो हम बताएंगे। यहाँ का सफ़र बहुत ही सुहावना रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आगे की एक्टिविटी के लिए हैलोंग बे और क्रूज़ पर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।